Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and this video is going to be totally helpful for those who are new at gym or those who are called as newbies. Okay, so you are watching Gym the Lifestyle. I am your host Rajan Kumar. Okay, so आज की वीडियो होने वाली है जिम jargons एंड स्लैंग. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जार्गन क्या होता है, देन हम डिस्कस करेंगे स्लैंग, फिर जिम जार्गन्स देखेंगे, जिम स्लैंग्स देखेंगे, एंड वी आर सेट फॉर द जिम. ओके, जस्ट लाइक एन एक्सपर्ट. ओके, तो जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सब्जेक्ट. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो कॉरपोरेट में भी बहुत सारे जार्गन्स यूज होते हैं बिजनेस लैंग्वेज के सेंस में. तो वहां पे एक जार्गन का नाम है द बॉटम लाइन. द बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस इज द बॉटम लाइन. So the most important thing in any business is profit margin. Okay, so you got the meaning. Same उसी तरीके से जिम में भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो जिम रैट्स या जितने भी लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में हैं वो काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बट फॉर यू एंड आई इन द बिगनिंग वोंट अंडरस्टैंड दोज काइंड ऑफ वर्ड. सो हमें इसके लिए ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि हम उस वर्ड्स को लेके कंफर्टेबल हो व्हेन समवन इज यूजिंग. ओके, तो जार्गन आप समझ गए. लेट्स कम टू द सेकेंड पोर्शन इज स्लैंग. सो स्लैंग बेसिकली कुछ नहीं है, आम बोलचाल की भाषा. हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश. दिस काइंड ऑफ इंग्लिश इज ओनली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. You cannot find them into a written English. Okay, that is called आम बोलचाल की भाषा, slang. So basically ये अमेरिकन्स होते हैं जो स्लैंग्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, and we are get fascinated by those kind of word like homies for like friends or neighbor or close friend circle. Okay, so discuss करते हैं जिम jargon. So सबसे पहला आपका jargon हो सकता है the moment you enter into the gym आपको दो चीज़ें सुनने को मिलेंगी, rep and set. Rep is a short form for repetition, okay, and set is a short form of bunch of reps, repetition. तो reps क्या होता है? Let's suppose मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैंने डंबल लिया और मैं सिंपल बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ. तो जब मैं एक बार इसको कर्ल किया तो मैं बोलूँगा 1 rep, 2 times 2 rep, 3 times 3 rep. ओके, ये रैप है. ओके, और जब हम रैप को बंडल कर देंगे उसे हम बोलेंगे सेट. लेट्स सपोज जब मैं बाइसेप की एक्सरसाइज करता हूं तो मैं डंबल लेके सिंपल 1 2 3 4 अप टू 15 करता हूं, तो मैंने एक बार में 15 रेपिटेशन लगाए, उसे मैं क्या बोलूंगा 1 सेट. और इसके मैं मिनिमम 3 सेट तो करता ही करता हूं, तो 15 रेपिटेशन के 3 सेट. सो इफ वी डू द मैथ, हमने टोटल रेपिटेशन कितनी लगाई? एक सेट में हम 15 रेपिटेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम 3 सेट कर रहे हैं तो हम 45 कर रहे हैं. 15 3 45 रेपिटेशन कर रहे हैं. तो आई थिंक आपको रेप मीन्स रेपिटेशन, सेट्स क्लियर होगा. रेप मतलब रेपिटेशन, सेट मतलब बंच ऑफ रेपिटेशन जो हम एक बार में करते हैं. इट कुड बी 8 to 10, 10 to 12 or 12 to 15, whatever you prefer. Okay, मेरा 15 है. I love up to 15 और 3 set. Okay, उसके बाद से let's understand isolation exercise. What does it mean by isolation exercise? तो isolation exercise का सिंपल सा मतलब होता है जब कभी भी आपकी बॉडी मूवमेंट में ना सिर्फ एक जॉइंट का मूवमेंट हो रहा हो, उसे हम आइसोलेशन एक्सरसाइज बोलते हैं. जैसे कि अभी हम बाइसेप कर्ल कर रहे थे, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, आई नो, ठीक है. तो हम बाइसेप कर्ल कर रहे थे बाइसेप के लिए डंबल के साथ, तो आप देख सकते हो कि मेरा सिर्फ ये एल्बो वाला जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, राइट. तो ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है. ओके, आइसोलेट मतलब सिंगल जॉइंट मूवमेंट. जब हम डबल जॉइंट मूवमेंट करेंगे
तो हम उसे बोलेंगे कंपाउंड एक्सरसाइज। एग्जाम्पल, जब हम शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करते हैं डंबल लेके, शोल्डर प्रेस, ओके, तो शोल्डर प्रेस हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो आप देख सकते हो दो मूवमेंट्स हो रही हैं, एक मेरे शोल्डर वाले एरिया की मूवमेंट हो रही है और एक मेरा एल्बो का हो रहा है, राइट। तो दो मूवमेंट्स जब होंगे हम उसे बोलेंगे कंपाउंड एक्सरसाइज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आइसोलेशन एक्सरसाइज, व्हाट इज अ कंपाउंड एक्सरसाइज। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, वेदर इट चेस्ट, वेदर अ बैक डे, तो आपको सबसे पहले कंपाउंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए और देन धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको आइसोलेशन एक्सरसाइज पे मूव ऑन होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेस हो गया, ओके। अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो आपका बेंच प्रेस हो गया, ये आपकी एक कंपाउंड एक्सरसाइज हो गई। अगर आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, लेग डे है आपका, तो बारबल के साथ स्क्वाट्स, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, ओके। आप लोअर बैक के लिए डेडलिफ्ट कर सकते हो, वो भी एक कंपाउंड है। अपर बैक के लिए चिन अप या पुल अप आप कह सकते हो, ये भी क्या है, एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। तो आई होप आपको कंपाउंड एक्सरसाइज नाउ क्लियर होगा, ओके। तो कंपाउंड हो गया। उसके बाद से हम देखते हैं कि जिम में जब हम जाते हैं ना तो लोग बोलते हैं मैक्रोज, लाइक ब्रो व्हाट इज योर मैक्रोज। सो मैक्रोज इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स, ओके। मैक्रोज में आपका आता है सबसे पहले कार्ब्स, दैट स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, देन आपका प्रोटीन, देन आपका फैट। और ये तीन चीज ना काफी इसेंशियल है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग बॉडी। कार्ब्स को बोला जाता है फूड फॉर द ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ ये काम होता है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। जैसे हम उठते हैं, घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एनर्जी यूज हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो कार्ब्स का इतना ही काम है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल स्ट्रेच होती है, उस मसल जो स्ट्रेच होती है वहाँ पे उसको वो रिकवर और मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन का ये काम होता है। देन हमारा फैट आता है। फैट हमारी हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स को मेंटेन करता है, लाइक आपकी किडनी, आपका लिवर, आपका लंग्स, ये अच्छे से काम कर सके, ये फैट इंश्योर करता है। तो इन शॉर्ट तीनों चीज का कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ज़्यादा आप प्रोटीन पे फोकस करो और बाकी आप प्रोपोर्शनेट करने की कोशिश करो कि तीनों चीज़ तो होने ही चाहिए। तो आप एक तरीके से अच्छे रास्ते पे हो टू मेक अ ग्रेट फिजिक, ओके। उसके बाद से कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि PR क्या है? PR basically, what is your PR? Some people ask like this, what is your PR? PR stand for personal record, okay? तो let's suppose आप deadlift कर रहे हो, okay? तो deadlift में अगर कोई पूछता है कि what is your PR means आपने maximum weight कितना उठा रखा है in deadlift, that is PR। रनिंग में भी हो सकता है कि आपने maximum distance कम से कम समय में कितना कर रखा है। लेट्स सपोज 1600 मीटर, आपने 1600 मीटर की रन को कंप्लीट किया है लेट्स सपोज 6 मिनट में, तो आपका PR है फॉर 1500 मीटर रेस इन 6 मिनट, ये आपका PR है। तो पर्सनल रिकॉर्ड। दूसरा और आगे बढ़े तो इसी में स्पॉटिंग आप फाइंड कर सकते हो जिम में। स्पॉटिंग इज नथिंग। स्पॉटिंग का मतलब होता है जब कभी भी आप लास्ट के सेट्स में लास्ट रैप पे काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपके पीछे हो या देख रहा हो कि whenever you need support वो आपको आके हेल्प कर सके। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा जब कभी भी आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं जो ईजिली नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे आपको स्पॉटिंग करवानी चाहिए फ्रॉम अदर पीपल, अदरवाइज इट विल लीड टू यू into injury or it can even cause you death.
ओके बहुत सारी वीडियोस हैं इंटरनेट पे जहाँ पे आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे लोग अपनी लिमिटेशंस को बहुत पुश कर रहे होते हैं, या तो वो गलत तरीके से लगाते हैं या वो इतना ले लेते हैं कि बिना सपोर्ट के वो कर ही नहीं पाते हैं, और फिर वहाँ पे उनके पैर टूटते हैं, हाथ टूटते हैं। सो बहुत दर्दनाक मोमेंट होता है, वो कोई नहीं देखना चाहता। इवन आई डोंट वांट टू वॉच दोज काइंड ऑफ स्टफ, बट दैट इज रियलिटी। तो जब कभी भी हैवी वेट लिफ्ट करो, मेक श्योर कि आप किसी ना किसी के द्वारा स्पॉट किए जा रहे हो। ओके और हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, वो है आपका बल्किंग एंड कटिंग। ओके बल्किंग इज फॉर गेन्स। जब कभी भी आप मसल मास बढ़ा रहे हो, गेनिंग पे हो, उसे हम बोलते हैं जिम की लैंग्वेज में बल्किंग। ओके तो अभी आप देख सकते हो कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ। ओके सो मैं भी अपनी वेट, अपने मसल मास को बढ़ाने में लगा पड़ा हूँ, तो मैं अभी बल्किंग पे हूँ। राइट नाउ आई एम ऑन बल्किंग। ओके मसल मास बढ़ाने में लगा पड़ा हूँ। Currently, my weight is 70 kg. I want to go for 80 kg. That is my dream weight. Okay? और अभी तक मैंने प्रोग्रेस भी किया है। 69 से मैं 72 kg पे आया हूँ। Only 3 kg in a 4 month, so not bad. Okay? दूसरा है कटिंग। कटिंग का मतलब होता है, दो तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। या तो आप बहुत मोटे हो, ठीक है, स्पेयर टायर आपने आगे लगा रखा है, लाइक कमरा निकल रखा है, तो आप इसको कम करना चाहते हो, बेली फैट को कम करना चाहते हो, बॉडी को थोड़ा सा शेप में लाना चाहते हो, तो आप कटिंग पे जाते हो। या आपकी बॉडी ऑलरेडी है लेकिन वो श्रेडेड नहीं है, मसल्स आपके दिख नहीं रहे हैं, तो आप कटिंग पे जाते हो। तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले पूरा मोटा होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि सिक्स पैक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो बस मांस इकट्ठा करने पे लगे रहते हैं। और जब उनका मांस आ जाता है फिर वो कटिंग पे जाते हैं, तो उनकी जितने भी मसल्स होते हैं वो उभर के बाहर आते हैं। ओके तो ये हुआ बल्किंग और कटिंग। ओके अब हम कुछ स्लैंग यूज करते हैं इसके अंदर, उसको हम देखते हैं। स्लैंग में आपका हो जाएगा डू यू टेक जूस। तो यहाँ पे जूस का मतलब ये नहीं है कि फ्रूट जूस, जूस का मतलब यहाँ पे एस्टेरॉइड्स। ओके सो आई डोंट प्रेफर टू यूज एस्टेरॉइड्स, और मैं अपनी तो ज़िंदगी में यूज़ नहीं करने वाला हूँ एस्टेरॉइड्स, क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग और दूसरों को दिखाने के लिए बस जैक्टअप नहीं होना है बहुत कम समय में। तो एस्टेरॉइड्स का आप भी हो सके तो यूज़ ना करें, बेहतर होगा। ओके तो जूस का मतलब एस्टेरॉइड्स, आई नो इट साउंड्स फनी। उसके बाद से दूसरा है आपका नैरी, NATTY, नैरी। नैरी का मतलब हो नेचुरल। सो एनीबडी कैन आस्क मी लाइक आर यू नैरी, मीन्स आर यू नेचुरल। सो यू कैन से yes I'm natural, I haven't take asteroids in my whole life. Okay so I can proudly say that I'm natty, I haven't take any drop of asteroids into my body. Okay तो ये आपका जूस नैरी। और आप देख सकते हो काफ़ी अमेरिकन मूवी में या लाइक बहुत सारे शॉर्ट्स में लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि जैक्ड अप। जैक्ड अप का मतलब क्या होता है, हैविंग अ बिग मसल्स। ओके और काफ़ी श्रेडेड भी हो, मसल्स भी है और काफ़ी तगड़े लग रहे हो, जस्ट लाइक बीस्ट, उसे बोलते हैं जैक्ड अप। यू कैन इमेजिन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इन हिज प्राइम, वो क्या थे, जैक्ड अप थे। ओके या सिल्वेस्टर स्टैलोन in his movie, okay, where he was playing the role of Rocky, I think so. तो इन्हें बोला जाता है जैक्ड अप। दूसरा आप यूज कर सकते हो श्रेडेड या रिप्ड। श्रेडेड और रिप्ड का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है, ये भी स्लैंग है, इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी ज़्यादा फूली हुई नहीं है, आपकी बॉडी सिंपल है, आपकी बॉडी में मसल्स भी हैं, कट्स भी हैं, और जो बॉडी की फैट है ना वो काफ़ी लो है, तो मसल्स काफ़ी अच्छे से उभर के आ रहे हैं और दिख रहे हैं, उसे हम बोलेंगे श्रेडेड रिप्ड। ओके ये आपके क्या हुए, बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्लैंग हुए। ओके और कुछ एक लास्ट में बता देता हूँ जो कि काफ़ी फनी है, लव हैंडल्स। ओके सो पीपल हैव लव हैंडल्स। लव हैंडल्स का मतलब बेसिकली फॉर मैन जिनके वेस्ट में वेस्ट साइड यहाँ पे
यहाँ पे उनका क्या होता है, थोड़ा सा मसल इकट्ठा होता है एक पे एक, तो उसे हम बोलते हैं लव हैंडल्स। मैं ये नहीं बता सकता कि ये लव हैंडल टर्म्स कहाँ से आया, बट हम इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं लव हैंडल्स। सो सुनने में जितना रोमांटिक है उतना है नहीं। सो आई से टू मेन कि प्लीज़ अपना लव हैंडल्स रिड्यूस करो और गेट रिड ऑफ इट, ओके। सुनने में जितना फनी है उतना नहीं फनी है। योर गर्लफ्रेंड विल नॉट फाइंड दिस sexy in you, okay? So just remove it. So I think we are done for this video. मेरा नाम है राजन, नमस्ते, see you all.